हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेकरिंग या फ्रैक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। रेकरिंग का क्लास हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आज हम लोग रेकरिंग के थ्योरी के साथ साथ इसके जो लेटेस्ट क्वेश्चन 2021-22 के डिफरेंट एग्जामों में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर अभी आपको मिल जाएगा मास्टर बैच एएलपी और टेक्नीशियन का, जिसका फ़ी है आपका 499, यानी 499 रुपये में आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों कराया जाएगा लाइव सेशन में। इसका क्लास जो है वह अभी आपका सुबह 7 बजे से चल रहा है। इसके अलावा इसी एप्लीकेशन पर आपको मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जो कि वीडियो फॉर्म में है, जिसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको 350 रुपये में और कंप्लीट रीजनिंग आपको 350 रुपये में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग इसके थ्योरी को देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा है, 2-3 मिनट का थ्योरी है, फिर उसके बाद सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। पहली चीज़ तो हम लोग यह जानते हैं कि रेकरिंग यानी कि बार बोलते किसको है। तो जैसे अगर हम आपसे कहें कि भाई एक में हमें 3 से भाग करना है, तो अगर आपको एक में भाग करना पड़ जाए 3 से, तो एक में तो 3 से भाग लगेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, आप दशमलव दोगे। अब जैसे ही आप दशमलव देते हो तो हर स्टेप में 1 0 लेने की आपको आज़ादी मिल जाती है। तो दशमलव देंगे तो यहाँ 0, अब 3 से भाग करिए, 3 3 9, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1, दशमलव दे चुके हैं इसलिए 1 0 ले सकते हैं। फिर से देखिए 3 3 9, फिर से क्या आ गया 1, फिर 0, फिर 3 3 9, फिर आपका क्या आ गया 1, फिर 1 0। कहने का मतलब यह है कि यह जो स्टेप है यह आपका ख़त्म होने वाला नहीं है। 3 यहाँ पे क्या होगा, बार बार लगातार आते रहेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति। दशमलव के बाद अगर कोई एक ही संख्या बार बार लगातार आए तो यही जो होगा क्वेश्चन वह रेकरिंग वाला क्वेश्चन कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब क्वेश्चन को देख करके आप आसानी से पहचान लीजिएगा कि यह सवाल हमारा रेकरिंग का है कि नहीं। दशमलव के बाद अगर कोई एक ही संख्या बार बार लगातार आए तो यह सवाल किसका कहलाएगा, रेकरिंग का सवाल कहलाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, अगर आपसे हम यह कहें कि 0.7 इस तरीके से वैल्यू आया, 7 ... इनफाइनाइट इतना बराबर व्हाट। अच्छा, यहाँ पे देखिए डॉट लगा के भी छोड़ सकता है या फिर यहाँ पे इनफाइनाइट भी दे सकता है, दोनों का मतलब एक ही होगा। डॉट का मतलब भी यह अनंत बार आएगा, इनफाइनाइट दे दिया गया मतलब कि यह अनंत बार आएगा। अब चूंकि यह सवाल रेकरिंग का है, यह तो हम लोग पहचान लिए हैं। कैसे पहचाने हैं, दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आया है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, तो ध्यान रहे रेकरिंग के सवाल को हमें भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, यानी इसका जो आंसर हमें निकालना पड़ता है वह किस रूप में निकालना होता है, भिन्न के रूप में। तो आइए इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तरीका देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें 0 है तो 0 डालिए, दशमलव है तो दशमलव, 0 दशमलव, यहाँ तक कुछ नहीं करना है। अब आपको देखना है जो नंबर बार बार आ रहा होगा उसको आपको लिखना है एक बार। तो इसमें 7 जो है वह बार बार आया है, तो इसको कितना बार लिखेंगे, एक बार, और इसी के ऊपर यह बार का चिन्ह हम लोग लगाएंगे, या फिर आप इसको रेकरिंग बोल सकते हैं। यह सिंबल इस बात को दर्शाता है कि यह नंबर बार बार लगातार आया है, इसी वजह से उसके ऊपर यह सिंबल लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए कहीं इस तरह से वैल्यू लिखा हुआ मिले आपको, तो अगर आपके पास रेकरिंग का कॉन्सेप्ट है तो आप इसको देख के समझ जाइएगा कि यहाँ पे 3 जो है वह बार बार लगातार आया होगा, इसी वजह से 3 के ऊपर यहाँ पे रेकरिंग लगाया गया है। इस सिंबल का सीधा सा मतलब क्या है, यहाँ जो नंबर है जिसके ऊपर यह सिंबल लगा हुआ है वह बार बार आया होगा। अब यहाँ से देखिएगा इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। रेकरिंग के सवाल में अगर पॉइंट से पहले 0 रहे ना, तो पॉइंट 0 से कोई मतलब नहीं। अब अगर एक नंबर के ऊपर से रेकरिंग हटाना हो तो बट्टा में हम लिखेंगे 1 9। अगर 2 नंबर के ऊपर से रेकरिंग हटाना होगा तो बट्टा में 2 9। अगर 3 नंबर के ऊपर से रेकरिंग हटाना होगा तो बट्टा में 3 9। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसका आंसर क्या होगा, 7/9 होगा। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आगे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए 0.434343, इसको देख करके अभी आप बता सकते हो कि सर इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होना है ना वो 43/99 होना है। दशमलव के बाद देखिए बार बार कौन आया है, 4 3 आया है, तो 0 है तो 0 लिखेंगे, जो बार बार आया है उसको एक बार लिखेंगे, तो बार 4 3 आया है एक बार, और इसके ऊपर यह बार का सिंबल होगा क्योंकि इस बार क्वेश्चन में रिपीट कौन किया है, 4 3। अब रेकरिंग के सवाल में पॉइंट के पहले 0 रहे तो पॉइंट 0 से कोई मतलब नहीं।
43 ऊपर में होगा और 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग है यानी 2 अंक के ऊपर, तो बट्टा में क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 नंबर के ऊपर से रेकरिंग हटाना होगा, बट्टा में 3 9। 4 नंबर के ऊपर से रेकरिंग हटाना होगा, बट्टा में 4 9। आगे चलिए, इसके अलावा क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है 0.4333 ... इनफाइनाइट इतना बराबर व्हाट। अब इस वाले क्वेश्चन को ना आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो समझिए कि रेकरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद देखिए रिपीट कौन किया है, रिपीट 3 किया है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं 0.4 तो एक बार आया है तो 4 को एक बार ही लिखिए, जो नंबर एक बार आया है उसको एक बार लिखिए। बार बार कौन आया है यहाँ पे 3, तो 3 को भी हम एक बार लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर यह सिंबल हम लोग जरूर लगाएंगे। जो रिपीट करेगा उसके ऊपर बार का सिंबल आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 3 दोनों रिपीट नहीं किया है, सिर्फ क्या रिपीट किया है 3 रिपीट किया है। तो रेकरिंग के सवाल में बहुत ही ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। रेकरिंग के सवाल में पॉइंट के बाद ध्यान रखिएगा, अगर कुछ संख्या के ऊपर रेकरिंग हो और कुछ के ऊपर रेकरिंग ना हो, यानी मान लीजिए कि 3 संख्या है, इसमें से 2 पर रेकरिंग हो और 1 पर रेकरिंग ना हो, 4 संख्या हो 2 पर रेकरिंग हो 2 पर रेकरिंग ना हो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। दोनों के ऊपर रेकरिंग होता तब तो 43 बट्टा हम लोग 99 कर लेते। कुछ के ऊपर रेकरिंग हो और कुछ के ऊपर ना हो तो क्या करना है, पूरा को संख्या मानेंगे, तो संख्या हो जाएगा यहाँ पे 43, पूरा को संख्या मान लिए। अब इसमें से उस नंबर को हटा लीजिए, यानी घटा लीजिए जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो इसमें से किसको माइनस कर लेंगे, 4 को माइनस करेंगे। जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उसको इसमें से घटा लेना है। और अब बट्टा में जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा उतना 9 लिखेंगे। तो एक नंबर के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9, और जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना 0, तो एक नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 1 0, यानी 43 में से 4 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 39, 39 बट्टा 90, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहिए तो इसको काट भी सकते हैं, अगर यह नंबर 3 से कट रहा है तो काट लीजिए, 13 बट्टा 30, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस बात को आपको समझना था कि कुछ के ऊपर रेकरिंग हो और कुछ के ऊपर ना हो, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पूरा को संख्या मानेंगे, उसमें से उस नंबर को घटा लेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा। बट्टा में जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा उतना 9 लिखेंगे, और जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उतना आपको 0 लिखना है। ठीक है, चलिए एक और कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे बताना है। मान लीजिए कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, ठीक है, 1.3 इसके ऊपर रेकरिंग। अब इसको सोल्व करिए, इसको देख लीजिए सोल्व कैसे करेंगे। अब से पहले जो भी क्वेश्चन देखे थे उसमें पॉइंट से पहले क्या था, 0 था। पहली बार पॉइंट से पहले कोई पूर्णांक आया है, तो अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर आ जाए उस केस में आपको क्या करना है कि जो नंबर है उसको तो लिखिए ही, और पॉइंट के जगह आपको लिखना है प्लस। क्या करना है, पॉइंट के जगह आपको लिखना है प्लस। पॉइंट का मतलब प्लस ही होता है। जैसे 1.5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.5, 2.3 के लिए 2 प्लस 0.3 लिख सकते हैं। तो 1 दशमलव के स्थान पर क्या लिखेंगे, प्लस, और इसको सोल्व करिए, 3 के ऊपर से रेकरिंग हटाइएगा, क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। तो 1 प्लस 3/9, आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, काट लीजिए, 3 3 9, क्या बचा हमारे पास 1 प्लस 1/3, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1.1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू कभी ऐसे रहे 5 प्लस 3/7, तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए 5.3/7, दोनों ही फॉर्म में आंसर सेम आएगा। देख लीजिए 7 5 35 3 38/7, 7 5 35 3 38/7। तो पूर्णांक के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर पूर्णांक लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 प्लस 1/3 था, तो इस 1 को इसके साथ चिपका दीजिए, यानी 1.1/3 आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या समझाना था कि अगर पॉइंट के पहले कोई नंबर आ जाए तो पॉइंट के जगह प्लस लिखेंगे। अब आप बोलोगे कि सर इन सब में आप प्लस क्यों नहीं किए, तो देखिए इन सभी क्वेश्चन में पॉइंट से पहले 0 था, तो आप 0 प्लस करके भी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं ला सकते हो। किसी भी नंबर में 0 जोड़ने से क्या उसके मान में कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। इस वजह से इन सभी जगहों पर हम लोग क्या कर रहे थे, पॉइंट के स्थान पर प्लस नहीं लिख रहे थे। लेकिन पॉइंट के पहले अगर कोई पूर्णांक रहे, कोई नंबर रहे, तो पॉइंट के स्थान पर क्या देना पड़ेगा, आपको प्लस देना पड़ेगा। तो यही आपका थ्योरी है। आगे क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं इसी बेसिस पर, फटाफट से कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन को, कुछ नए क्वेश्चन को। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 0.4 रिपीट कौन किया है, सर रिपीट 7 किया है, तो रेकरिंग किसके ऊपर होगा, 7 के ऊपर होगा। 4 तो एक बार ही आया, 7 ही रिपीट कर रहा है ना, तो 7 के ऊपर रेकरिंग। अब रेकरिंग के सवाल में कुछ के ऊपर रेकरिंग हो और कुछ के ऊपर ना हो, तो कैसे सोल्व करेंगे, पूरा को संख्या मानेंगे,
और इसमें से उस नंबर को घटा लेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा। तो रेकरिंग 4 के ऊपर नहीं है तो माइनस क्या करेंगे 4। अब क्या करेंगे, जितना नंबर के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 और जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना 0। 47 में से 4 माइनस करिए कितना हो जाएगा 43। तो 43/90 यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमने अभी आपको बताया है कि कुछ के ऊपर रेकरिंग हो कुछ के ऊपर ना हो तो क्या करना है, पूरे को संख्या मानेंगे, उसमें से उसको घटा लेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा। बट्टा में जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग उतना 9 और जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उतना के बदले आपको 0 लिखना है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आप आ जाइए। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1.36 किस साधारण भिन्न के बराबर। देखिए पॉइंट से पहले पूर्णांक है तो जो पूर्णांक है उसको लिखेंगे और पॉइंट के स्थान पे प्लस लिखेंगे, और 36 के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो क्या लिखोगे आप 36/99 लिखेंगे। 2 नंबर है ना, दोनों के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो बट्टा में क्या जाएगा आपका 99। 9 से काटिए 9 चौके 36, 9 से काटिए 11 नमा 99। अब आप इसको भिन्न का जोड़ करिए, 11 कम 11 और 4 15, 15/11 यही तो आपका आंसर होगा। हमें क्या करना है, हमें 1 में 4/11 जोड़ना है। तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो इससे इसमें गुना होगा ना, तो 11 और 4 15, 15/11 विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मेन आपका थ्योरी ही था, अब क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, गौर से देखिएगा 0.987 रेकरिंग किसके ऊपर है 987 के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, पूरा को संख्या मानेंगे तो संख्या हो जाएगा 0987। जब भी रेकरिंग वाला कैलकुलेशन करना है ना तो पॉइंट के बाद ही करना है, तो इस पूरे को संख्या मानिए। पॉइंट से पहले 0 है तो पॉइंट 0 से कोई मतलब नहीं, पूरा को संख्या माने। अब कॉन्सेप्ट किसका है, कुछ के ऊपर रेकरिंग है और कुछ के ऊपर ना है, तो पूरा को संख्या मानेंगे। इसमें से आप उसको घटा लीजिए जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है 09 के ऊपर, तो 09 घटाएंगे। बट्टा में जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग है उतना 9, तो 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग है तो बट्टा में 2 9 लिखेंगे, और 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो बट्टा में 2 0 लिखेंगे। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 0 को भी आपको लेके चलना पड़ेगा, पॉइंट के बाद है, इस वजह से इसको भी एक नंबर के रूप में काउंट करेंगे। घटाएंगे 0 तो कुछ वैल्यू में अंतर आएगा नहीं, लेकिन इसके बदले में नीचे में एक 0 आएगा, क्योंकि 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो बट्टा में 2 0। अब चलिए आगे, 987 में से 9 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 978 हो जाएगा, और 978 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या है, हमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बताना था, बोला इसका सबसे छोटा मान क्या होगा। क्या बताना, इसका सबसे छोटा मान। तो इसको सिंपलेस्ट करिएगा, जितना कटेगा उसको काटिएगा। तो 7 8 15 और 9 24 यानी 3 से कट जाएगा। इसके अलावा 3 के अलावा यह 2 से भी कटेगा, तो 6 से यह वैल्यू कट रहा है। पहले हम इसको 3 से ही काटते हैं, तो देखिए 3 3 9, 3 2 6 और 3 6 18, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 3300 हो जाएगा। तो ऊपर में 326 है, नीचे में 3300 है। अभी आप अपना आंसर मत चुनिएगा, पहले देख लीजिए कि और कटने वाला होगा तो जरूर काटिएगा। अब 2 से अगर इसको हम काटते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 हो जाएगा। 2 से अगर इसको हम काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 यानी 1650। तो कितना आया 163/1650। और ऑप्शन को जरा सावधानी से देखिए, ऑप्शन में 326/3300 भी है और 163/1650 भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा 163/1650, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू पूछा है। हमारा आंसर तो यह भी था, इसको काटने के बाद 326/3300 आया, यह भी था, लेकिन हमें इसका सबसे छोटा फॉर्म बताना है, सबसे छोटा भिन्न बताना है। तो इसको हम काटेंगे, जितना कटेगा जितना छोटा मान आ सकेगा उस मान को हम लोग निकालेंगे, और हमारा आंसर 163/1650 हो जाएगा। क्वेश्चंस करने से आपको यह आइडिया मिलता है कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसको जरा समझिएगा क्या बोला है। यदि 0.41 का साधारण भिन्न 41/999 n टाइम्स, 9 नीचे में कितना बार आया है n बार आया है, तो हमें बताना है कि n का मान क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कितने नंबर के ऊपर रेकरिंग है 2 नंबर के ऊपर। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या 41/99 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नीचे में 9 कितना बार आएगा 2 बार, यही हमें बताना है कि नीचे में 9 कितना बार आएगा। आंसर हो जाएगा 2 बार।
नीचे में 9 कितना बार आएगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। 41/999 कितना बार लिखना पड़ेगा, तो 2 अंकों के ऊपर, यहाँ पे 2 संख्याओं के ऊपर आपका रिकरिंग है तो बट्टा में 2 9 लिखेंगे। तो यही बताना था कि 9 कितना टाइम लिखना है, 9 को हमें 2 टाइम लिखना पड़ेगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए इसका सही अभिव्यंजन हमें बताना है, ठीक है। गौर से देखिएगा, पॉइंट से पहले नंबर है तो उस नंबर को लिखिए, पॉइंट के स्थान पर प्लस लिखिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए। देखिए कुछ के ऊपर रिकरिंग है और कुछ के ऊपर ना है, तो पूरा को एक संख्या मानिए तो संख्या हो जाएगा 427। इसमें से उस नंबर को माइनस करिए जिसके ऊपर रिकरिंग नहीं है, 4 के ऊपर नहीं है तो 4 माइनस करिए, बट्टा 2 नंबर के ऊपर रिकरिंग तो 2 9 होगा, और 1 नंबर के ऊपर ना है तो 1 0 हो जाएगा। 1 प्लस कितना होगा, 427 में से 4 माइनस करिएगा तो 423 हो जाएगा ना, तो 423/990 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या यह वैल्यू कटेगा 9 से, 4 2 6 3 9 कट जाएगा, 9 चौके 36, इसके अलावा बचेगा 6, 9 सत्ते 63, 9 से काटेंगे 11 9 99 110। अब भिन्न का जोड़ करिए, 110 में 1 से गुना 110 प्लस 47 157, तो 157/110 यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भिन्न का जोड़ तो किए हैं, इससे इसमें सीधे गुना करेंगे तो 110 प्लस 47 157/110 यही आपका यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस पार्ट का हमें कैलकुलेशन करना है, बाकी तो इसको क्या करना था, केवल प्लस करना था। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 6, हमें इसका अभिव्यक्ति दर्शाना है। गौर से देखिएगा, रिकरिंग वाले सवाल में कुछ के ऊपर रिकरिंग है और कुछ के ऊपर ना है, तो पूरा को संख्या मानेंगे तो संख्या क्या होगा 0 2 3 4। इसमें से किसको माइनस करेंगे, जिसके ऊपर रिकरिंग नहीं है, तो 0 के ऊपर नहीं है 0 माइनस करेंगे। बट्टा में 3 नंबर के ऊपर रिकरिंग है तो 3 9 हो जाएगा, और 1 नंबर के ऊपर रिकरिंग नहीं है तो 1 0। हमेशा पॉइंट के बाद वाले में रिकरिंग का कैलकुलेशन होता है, तो कुछ के ऊपर रिकरिंग और कुछ के ऊपर नहीं है, ठीक है। पूरा को संख्या मानेंगे, जिसके ऊपर रिकरिंग नहीं है उसको घटाएंगे, 3 के ऊपर रिकरिंग है तो 3 9, 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0। 234 में से 0 माइनस करिएगा, ऊपर तो 234 ही रह जाएगा, और नीचे में क्या होगा आपका, नीचे में आपका हो जाएगा 999 अब इसको सोल्व करते हैं। यह नंबर कितना से कट सकता है, देखिए तो जरा, क्या यह नंबर जो है वह 2 से कटेगा? सर 2 से तो इसको काट ही सकते हैं, 4 3 7 2 9, 9 से भी कट जाएगा ना, तो 9 दूना 18, 9 छक्के 54, और 9 से इसको काटते हैं 1 1 1 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, यह वैल्यू 13 होगा, और 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 13/555, 13/555 यही आपका सही आंसर होगा, यानी विकल्प ए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 7। कभी कभी देखिए जोड़ने घटाने के लिए भी बोला जा सकता है। इस बार क्वेश्चन भी रिकरिंग के फॉर्म में है और इसका आंसर भी रिकरिंग के फॉर्म में निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा जरा सा। 0.63 है, इसका मतलब क्या है 0.63 कितना बार आया होगा? सर यह तो आया होगा अनंत बार, ठीक है। 0.37 इसका मतलब 0.37 कितना बार होगा? सर 37 यहाँ अनंत बार होगा। 80 है तो 0.80 रिकरिंग किसके ऊपर है? 80 के ऊपर ना, इसका मतलब यह कितना बार आया होगा? अनंत बार आया होगा। हमें इन तीनों वैल्यू को क्या करना है? जोड़ना है, तो इस तरह से जोड़ लीजिए आप। जोड़िए, 7 3 10 0 हासिल 1, 6 3 9 8 17 1 18 8 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 1 हासिल 1, 6 3 9 8 17 1 18 8 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 1 हासिल 1, 6 3 9 8 17 1 18 8 हासिल 1। अब जो 1 बचा है उसको यहाँ लिखेंगे। अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा 1.81 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर यह सिंबल लगा दीजिए, यही आंसर होगा। आप बोलोगे कि सर 81 यहाँ तो आया है बट यहाँ तो 80 है, तो अगर आप इसको पीछे से जोड़ते हुए आइएगा, क्योंकि 6 3 6 3 6 3 तो अनंत बार लिखेंगे, 3 7 3 7 अनंत बार लिखेंगे, 8 0 अनंत बार लिखेंगे। तो जब आप इसको पीछे से जोड़ते हुए आइएगा तो उधर से यहाँ से जुड़ के यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 हुआ है यहाँ भी 1 होगा, मतलब रिपीट आपको कौन करता हुआ मिलेगा? 81 ही करता हुआ मिलेगा। तो हम इसी के ऊपर यह सिंबल लगाएंगे, तो विकल्प बी इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है रिकरिंग का, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।